बढ़िया सवाल पूछा। राम मंदिर, राम हमारे भगवान है। हम ही जब दूसरे की बहन बेटी को अपनी बेटी नहीं मानेंगे तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। तो सबसे पहले नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। ठीक हो ताऊ जी? ठीक ठाक भाई। क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम ओमपाल। अच्छा ताऊ जी, ये बताइएगा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं? भाई सरकार ने बढ़िया काम करे हैं पर खट्टर आदमी एक दे लेगा नहीं। अच्छा क्यों ताऊ? ना बा खट्टर दो खट्टर ही है। नरम रहा उनने तो है ना घना डरा है घना जी डाल वो काम कर रहे हैं वो डाल कर कहीं दिखाए नहीं। अच्छा ताऊ, अब जो खट्टर है ना वो चुनाव लड़ रहा है करनाल लोकसभा सीट निकाल पाएगा? भाई है ताऊ? वो नहीं हरता किसी दे, अच्छा किसी दे नहीं हरता। अच्छा, वो ये कह रहे थे खट्टर जब यहाँ संभाल कर आए थे, वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है आप बदलाव इस बार जरूर करेंगे। हरियाणा में 9 सीट लेंगे। अच्छा हाँ 10 भी हो जाए। पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। अच्छा ये सर्वे करने वाले आज पहुंचे चुलकाना धाम में। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से पहले भी लोकसभा चुनाव से संजय भाटिया ने चुनाव लड़ा था जी जी। और हरियाणा में 5.5 लाख वोटों से जीता था। अच्छा और उन्होंने हमारे गांव में श्याम बाबा की प्रसिद्ध है, श्याम बाबा के नाम से ये गांव, और वार्षिक जो महोत्सव होता ना, अब की बार संजय भाटिया जो एक सांसद होते हुए भी एक वर्कर की तरह, जैसे एक सेवादार सेवा करता है, इस तरह से उन्होंने सेवा की। अच्छा। सारे गांव ने गुआंढ ने इस हल्के वासियों ने देखा कि जब एक सांसद इस बीजेपी की सरकार में एक नौकरी की तरह काम कर रहा है, राजशाही होते हुए राजा होते हुए भी वॉलंटियर की तरह फिरा हमारे इस फाल्गुन मेले में, तो वो अपना पद छोड़कर मनोहर लाल खट्टर को चुनाव लड़वा रहे हैं। इस बात से आप खुश हो? मतलब यार इस खुश होने के बाद ये तो ऐसा नेता जैसा मोदी है, जैसा राजा वैसी प्रजा। भाई राजा ही जब दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है और वही उसका ही अनुरूप संजय भाटिया ने दिखाया। अगर संजय भाटिया 5.5 लाख वोट से जीतकर भी अपना पद एक दूसरे को देता, यहाँ से मनोहर लाल खट्टर नहीं, चाहे अश्विनी चोपड़ा हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ कोई सांसद पहले आया भी नहीं है, वो भी बीजेपी का यहाँ से बना है। अच्छा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी ही सरकार को चला रहा है और मोदी के नाम पर ही सांसदों को वोट मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने मोदी के नाम पर धर्म के क्षेत्र में चलो, कृषि के क्षेत्र में चलो, ठीक है छुटपुट जातिवाद हरियाणा में हुए हैं, लेकिन मोदी ने जो करके दिखाया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। कैंडिडेट को देख करके आप वोट नहीं देती क्या? कैंडिडेट को देख के देंगे विधानसभा में। जो हमारा हरियाणा का है तो वो विधानसभा के आओगे चुनाव, उसमें बता देंगे कौन किसका ईमानदार है या बेईमान है, जैसा भी है। ईमानदार आदमी तो किसी दे आज लगाया ही नहीं जितना मोदी है। अच्छा, जैसे कि मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, तो जैसे कि खट्टर ने ये कहा था कि जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हरियाणा में जो है नौकरियां निकली थी। ग्रुप डी का पेपर करवाया था, उसमें भी काफी नौकरियां निकली हैं। हमारे गांव से भी 162 बच्चे लगे हैं जो अपने मेहनत से लगे हैं। ठीक है, किसी 1 रुपया, जिसके घर के अपने 4 दीवार भी नहीं है, छत तो दूर की बात है, वो बच्चे भी बीजेपी सरकार में नौकरी लगे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कहने लग रहे हैं कि हरियाणा के अंदर दोबारा से मतलब कि कांग्रेस आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ होगी थोड़ी चलेगी, सबकी चलेगी। लेकिन आपकी राय क्या है? मेरी राय तो बोल तो दिया भैया, भाई 5.5 लाखों से मनोहर लाल खट्टर रिकॉर्ड तोड़ेगा अब बार संजय भाटिया का। हरियाणा बीजेपी हरियाणा में मेरा व्यक्तिगत मत है 10 में से 9 नहीं तो 10 की 10 तो शायद आपकी पिछले की तरफ की बार भी 10 की 10 आ जाए। लेकिन छुटपुट जो नेता हैं शायद एक आधी सीट इधर उधर हो सकती है, ना तो 9-10 की 10 बीजेपी के हैं। 10 की 10 बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल 10 की 10। ओडा टिकट लेन का नाट है, चौटाला टिकट लेन का नाट है, वीरेंद्र टिकट लेन का नाट है, सैलजा टिकट लेन का नाट है। क्यों नाटा है? क्यों लाटा है? नहीं देखा चौपट जाओगे। अच्छा ताऊ जी ने देखो खुल के बात कर दिया भाई। मजा तो जी मनोहर लाल की खट्टर में उड्डा हुआ है। ये सारे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, जो जैसे बीजेपी का सरदार था, लीडर था, कौन था? यो खट्टर। इन्होंने अपने सीएम को उतारा, तो जो दूसरी पार्टी के भी सीएम है वो भी लड़े ना इधर आगे। इनको पता चले। जो आपने देखा है नया मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी है, वो
सही काम, मतलब आपके लिए लगता है कि सही काम करेंगे आने वाले समय वो तो भाई वो तो देखो अब उसको मौका कितना मिला है ये बताओ भाई। अब आचार संहिता लग गई, अब क्या करेंगे। लेकिन 66 में हरियाणा बना था, पहली बार ब्राह्मण और जाट कर छोड़कर दूसरी कास्ट का नेता सीएम बना है, तो ये छोटी बात नहीं है। और बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेके चल रही है, तो 10 की 10 सीट है ना बीजेपी को मिलेंगे अब की बार। अच्छा, जैसे कि ये बताइएगा अंकल जी, आप बात अच्छी कर रहे हो, तो ये बताइएगा ग्रुप डी का जब पेपर निकला था तो उनमें ये कह रहे हैं लोग कि नौकरियां नहीं मिली कुछ लोगों को। भाई मैं 2 मिनट में करूँ फोन। ये कह रहे हैं लोग नौकरियां नहीं मिली हैं, अगर जो कांग्रेस की सरकार होती तो लोगों के लिए नौकरियां मिल जाती। 72 साल राज करी कांग्रेस ने। ईमानदारी नौकरी मिली ना, मिली है सरकार ने, नहीं है। बिना पैसों की। हम भी कांग्रेस ही थे, और धर्म सिंह आओगा तो वोट भी तो देंगे कांग्रेस की। लेकिन विजय इसकी है बीजेपी की। बात सुन, जितनी नौकरी हमारे गांव में लग गई ना, इंस्पेक्टर हमारे गांव में लग गए, जेई हमारे गांव में लग गए, गृह मंत्रालय तक बच्चे लगे जी, गृह मंत्रालय तक हरियाणा में नहीं, राष्ट्रीय जो दिल्ली में बहुत बड़ी बात होती है गृह बहुत बढ़िया है। एक बगैर रुपया दिए गृह मंत्रालय में नौकरी देगा तो काबिलियत थी तभी लगे हैं। अच्छा, ठीक है ना। एक बताऊं, कुछ लोग तो कहने लग रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार आई है लेकिन एक एक नारे को बहुत बहुत तेजी से फैला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनमें कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि बेटी कहाँ बच रही है, बेटी कहाँ पढ़ रही है, जो है घर से बेटी लापता हो रही है। भाई गांव चुलकाना में ये भाई आए हैं पत्रकार, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखना ना, हमारे गांव में दरवाजे वाली चौपाल में 70 लड़कियां गांव के गुआंढ के फरिया पढ़ल लग रही, तो वो भी तो किसी की लड़कियां होंगी जो नौकरी के लिए तैयारी कर रही हैं। ये तो अपने आप को बदलेंगे तो समाज बदलेगा भाई। हम ही जब दूसरे की बहन बेटी को अपनी बेटी नहीं मानेंगे तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। ये तो घटिया आदमी घटिया सोच है। बेटी को बेटे में कोई फर्क नहीं करो, मन लगाकर उसकी तैयारी करवाओ तो नौकरियां अपने आप मिलेंगी। ठीक है। प्रधानमंत्री को कैसे बनाना चाहो? प्रधानमंत्री तो भाई सुन लो, लाल कृष्ण आडवाणी 90+ हो लिए, अब भी वो नेता हैं, तो मोदी अपने आप तो ये कह दे भाई मैं वोट नहीं डालता, तब भी 80% वोटर उसको वोट देंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हो कैमरे के सामने। भाई हर मोदी घर घर मोदी, और अब की बार उनका 400 पार नहीं, मेरे तो व्यक्तिगत मत है 600 पार तक जा सका अगर सारे मिलकर वो करेंगे तो। अब ये बात देखो, सनातन धर्म के क्षेत्र में चलो, मैं हरिद्वार जाता था ना, वहाँ जो नदी के किनारे है ना दुर्गंध फैली रहती थी, जैसे शमशान घाट में दुर्गंध फैलती है। अब वहाँ जाते हैं ना ऐसे साफ सुथरे घाट, वो मोदी ने नहीं किए, लेकिन मोदी के कार्यकाल में योगी जी के सहयोग से हुए। हमारे धर्म में मंदिर का निर्माण हो या किसी अस्पताल का निर्माण हो, एम्स के कितने अच्छा, वो उद्घाटन कर दिए मोदी जी ये ने। कहने लग रहे हैं कि बीजेपी ने जो है राम मंदिर बनवाया था, राम मंदिर से कुछ रोजगार नहीं मिले थे लोगों को, इससे राहुल गांधी ने ये कहा था। राहुल गांधी ने एक मिनट ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा। राम मंदिर, राम हमारे भगवान है, लेकिन यहाँ गांव चुलकाना में ना श्याम बाबा जो कृष्ण का ही स्वरूप है, उसके फाल्गुन मेले के तैयारी में हमारे 80% गांव के वर्कर जो यहाँ बैठकर ताश खेलते थे, जो वाहियात में घूमते थे, 80% अब आप जाकर देखो वृंदावन की तरह हमारी गलियां हो गया। कोई प्रसाद लगा रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई और ये अर्पित सैनी मिष्ठान है, 70 बीमारियों में इसका समोसा काम करा। अच्छा। तो हर जगह प्रॉपर्टी में उछाला गया, 5.5 करोड़ तक का किला, 8 करोड़ तक का हमारे गाँव का हो गया। कौन का है धर्म के नाम पर भूखे मर रहे हैं। धर्म के नाम पर हर आदमी प्रसाद लेकर बैठा ना, 1000 रुपए शाम तक, भगवान की कृपा है वो होता है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे थे हॉस्पिटल बनना चाहिए। भाई और राहुल गांधी तेरे तय कंधा होगा, हमारे आगे क्या दिखाओ, हॉस्पिटल कहाँ नहीं। सोशल मीडिया के सामने भाई स्टोव में तेल ना जलाओ, ईंधन जलाओ, ईंधन चल रहा लकड़ी गोस्सा, गुस्से फिर चल रहा स्टोव में। चलो, तो आपके लिए ऐसे में कैसा क्या लगता है वो बता दीजिए कमेंट करो। फिलहाल चुलकाना धाम जो गांव में हम स्थित थे, और सर्वे आपके लिए कैसी लगी फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नई सर्वे के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।